हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रेंडली विथ इंग्लिश। अगर आप ऑफिस में, इंटरव्यू में या डेली कन्वर्सेशन में ज़्यादा प्रोफेशनल इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सीखेंगे 10 बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस और उनके प्रोफेशनल इंग्लिश अल्टरनेटिव्स जो नेटिव स्पीकर्स और प्रोफेशनल्स बहुत यूज़ करते हैं। मैं हर फ्रेज़ का मीनिंग और एक ईजी एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आई वॉन्ट टू स्टार्ट। अगर आप बोलते हैं आई वॉन्ट टू स्टार्ट तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रोफेशनल और नेचुरल साउंड करना चाहते हैं तो बोलिए लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। इसका मतलब होता है चलिए काम या डिस्कशन शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरी वन इज़ हेयर, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग बहुत कॉमन फ्रेज़ है मीटिंग और प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट है मेरा वेट, लेट्स टॉक लेटर। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस से लेट्स सर्कल बैक टू दिस। इस फ्रेज़ का मतलब होता है कि इस टॉपिक पर हम बाद में फिर से बात करेंगे। अगर मीटिंग में टाइम कम हो तो आप पोलाइटली बोल सकते हैं लेट्स सर्कल बैक टू दिस टुमारो। नेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एग्री विथ यू से वी आर ऑन द सेम पेज। इसका मतलब होता है कि हम दोनों की सेम अंडरस्टैंडिंग या सेम ओपिनियन है। फॉर एग्जाम्पल, येस वी आर ऑन द सेम पेज। नेक्स्ट है मेरा टेल मी द न्यूज़। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस से कीप मी इन द लूप। इसका मतलब है मुझे हर अपडेट देते रहिए। ऑफिस और टीम प्रोजेक्ट में ये फ्रेज़ बहुत यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ कीप मी इन द लूप। नेक्स्ट है आई एम वेरी बिजी। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस से माई प्लेट इज़ क्वाइट फुल एट द मोमेंट। इसका मतलब है मेरे पास इस वक्त बहुत काम है। ये बोलने का एक पोलाइट और प्रोफेशनल तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वुड लव टू हेल्प बट माई प्लेट इज़ क्वाइट फुल एट द मोमेंट। अगर अब तक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कि इन 5 एक्सप्रेशंस में से आपका फेवरेट कौन सा है। चलिए अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़ से थिंक आउटसाइड द बॉक्स। इसका मतलब होता है क्रिएटिव तरीके से सोचना या कुछ अलग सोचना। यह फ्रेज़ ऑफिस मीटिंग्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम में बहुत यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, वी नीड अ बेटर सोल्यूशन, लेट्स थिंक आउटसाइड द बॉक्स। यही हमें कुछ नया और क्रिएटिव सोचना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टॉक ब्रीफली। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस से लेट्स टच बेस। इसका मतलब होता है जल्दी से एक छोटी डिस्कशन करते हैं या एक क्विक अपडेट लेते हैं। ये फ्रेज़ ऑफिसेज और बिजनेस कन्वर्सेशन में काफ़ी कॉमन है। फॉर एग्जांपल, लेट्स टच बेस आफ्टर लंच, मतलब लंच के बाद थोड़ी देर बात करते हैं। नेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ सेइंग समरी से इन अ नटशेल। इसका मतलब होता है किसी बात को बहुत शॉर्ट या सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना। फॉर एग्जाम्पल, इन अ नटशेल द प्रोजेक्ट वॉज सक्सेसफुल, मतलब शॉर्ट में कहे तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। इंस्टेड ऑफ सेइंग इट्स ईजी से इट्स नॉट रॉकेट साइंस। इसका मतलब होता है ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेटिव स्पीकर्स इस फ्रेज़ का यूज़ काफ़ी फ्रिक्वेंटली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोंट वरी इट्स नॉट रॉकेट साइंस, मतलब टेंशन मत लो, ये काफ़ी ईजी है। इंस्टेड ऑफ सेइंग एंड द मीटिंग से लेट्स कॉल इट अ डे। तो इसका मतलब होता है आज का काम या मीटिंग यहीं ख़त्म करते हैं। ये फ्रेज़ ऑफिस और वर्क प्लेस में बहुत कॉमनली यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव कंप्लीटेड टुडेज़ वर्क, लेट्स कॉल इट अ डे। यानी आज का काम पूरा हो गया है, अब यही फिनिश करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस! आज आपने 10 प्रोफेशनल इंग्लिश एक्सप्रेशन सीखे जो आप ऑफिस, इंटरव्यूज़ और डेली कन्वर्सेशन में कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकते हैं। इन एक्सप्रेशंस को रोज़ प्रैक्टिस कीजिए और अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको फेवरेट एक्सप्रेशन कौन सा था। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट लेसन में जहाँ पे हम सीखेंगे 10 और प्रोफेशनल इंग्लिश एक्सप्रेशंस। Thanks for watching. See you in the next video.